हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, किस समय हमें जो है वो केमिकल परचेज करने चाहिए अपने पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के लिए, और किस तरीके से परचेज करेंगे, किन किन केमिकल्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है और क्या फार्मूला है कि हम केमिकल परचेज के द्वारा अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और अपने काम में सफलता अर्जित कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को एक बार रेड बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरीके की और भी वीडियो समय से मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं चर्चा। देखिए, किसी भी व्यापार में सीज़न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सीज़न का मतलब होता है कि जब काम की अधिकता होती है, पीक होता है, तो हर व्यापार में कुछ समय ऐसा होता है जब बहुत अधिक काम होता है और कुछ समय ऐसा होता है जब काम कम हो जाता है। पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है। 1 अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक काम जो है वो ठीक ठाक मात्रा में होता है, अच्छा काम चलता है। ये एक मेन सीज़न होता है तकरीबन 9 महीने का। लेकिन जो सर्दी जब ज़्यादा पड़ती है जनवरी फरवरी में, उस समय जो है काम कम होता है। काम कम होने की वजह से जो है आपके पास पर्याप्त समय होता है, आपके पास 9 महीने के आंकड़े होते हैं कि आपने जो है पिछले साल कितना काम किया है और उससे जो है कितना केमिकल कंज्यूम किया है। देखिए, यही चीज़ जो है यदि कोई एक किसान अपने आंकड़ों को लेकर के बैठेगा तो उसको नहीं पता है कि आने वाले समय में जो वो फसलें बोएगा उनमें कौन से कीट किस समय लगने वाले हैं। तो वो ये आंकड़ों के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकता कि उसको कौन से केमिकल खरीदने हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से जो है इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेस्ट कंट्रोल में मेजर किन पेस्ट और इंसेक्ट का आपको ट्रीटमेंट करना होता है, और उन्हीं के आधार पे आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पिछले साल में हमने तकरीबन जो है इतना केमिकल कंज्यूम किया है और नेक्स्ट सीज़न में हम और कुछ बिजनेस को इन्हेंस करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र बढ़ाएंगे, कुछ नए केसेस पकड़ेंगे, तो थोड़ा अधिक कैलकुलेट करके आप जो है एक निश्चित मात्रा डिसाइड कर सकते हैं कि हमें भविष्य के लिए इतना केमिकल 9 महीने में लगने वाला है। तो जिन लोगों के पास कैपिटल की सही उपलब्धता है वो लोग इसी तरीके से करते हैं। बड़ी कंपनियां सब इसी तरीके से करती हैं कि अपना जो है टोटल केमिकल का बजट कैलकुलेट करते हैं और जनवरी से लेकर के मार्च तक जो क्वार्टर्स होता है उसके अंदर वो अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं और माल उठाते हैं। कारण ये है कि सभी जो है मार्च क्लोजिंग में अपने जितने उनके स्टॉक्स होते हैं और टारगेट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ रेट कम कर देती हैं कंपनियां, और कम रेट होने की वजह से जो है पेस्ट कंट्रोल कंपनी वाले जो हैं अपने पूरे साल के स्टॉक्स पहले ही उठा लेते हैं। लेकिन स्टॉक लेने से पहले आपको ये देख लेना है कि उनकी एक्सपायरी जो है कितने समय की है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो है मार्च में जो स्टॉक लिया है अप्रैल में वो एक्सपायर हो रहा हो। अब कुछ डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां कहती हैं कि जहर ही तो है, जहर में क्या एक्सपायर होना। लेकिन यदि एक्सपायरी डाली गई है तो वो किसी नियम कायदे कानून के हिसाब से ही गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। केमिकल जो आपका है, जो जहर है, वो भी विभिन्न प्रकार के केमिकलों का कंपोजिशन है और उसको भी प्रिजर्वर के द्वारा जो है प्रिजर्व किया जाता है। एक लाइफ दी जाती है कि भाई इतने समय तक ये केमिकल्स अच्छे प्रभावी रहेंगे, इनके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। लेकिन एक्सपायरी के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके रिजल्ट आएँ। तो आपको एक्सपायरी माल नहीं लेना है, लेकिन जिनकी एक्सपायरी में समय है और माल आपको सस्ते में मिल रहे हैं तो वो आप उठा सकते हैं। वैसे भी जो है आपको
विदाउट एक्सपायरी नियर वाले माल भी जो हैं वो कम रेट में ही मिलते हैं, क्योंकि कंपनियों के टारगेट कंप्लीट करने होते हैं, जो उनके एनुअल टारगेट होते हैं उसको पूरा करना होता है उन लोगों को। तो आप यदि अच्छे से नेगोशिएशन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रेट्स में ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप अपने पूरे साल के केमिकल्स और इक्विपमेंट्स, उनके स्पेयर पार्ट जो भी खरीदना चाहते हैं, जनवरी से लेके और मार्च के बीच में आप अपना बजट बना करके और अपने ऑर्डर प्लेस करके उनको उठा सकते हैं। ये जो आपकी कॉस्ट कटिंग होगी, इससे आपको जो है आने वाले समय में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब आप पीक सीज़न में यही माल मार्केट से उठाओगे तो आपको 10-20 रुपये ऊपर मिलेगा, क्योंकि उस समय माल की शॉर्टेज है, कस्टमर की अधिकता है और टारगेट का कोई प्रेशर नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ को इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन आपका जो बिज़नेस है उसमें आपको पता है कि आपको दीमक का ट्रीटमेंट करना है, तो दीमक के लिए आपको कौन से केमिकल चाहिए और वही केमिकल आपको साल भर इस्तेमाल भी करने होते हैं। वैसे ही जो है मच्छर, मक्खी और कॉकरोच इत्यादि के लिए जो भी आप केमिकल लगते हैं वो आपके फिक्स केमिकल हैं, उसके जो भी टेक्निकल्स हैं वो निश्चित हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी परचेज का मन बना सकते हैं और अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी विशेष बातें जिनको जो है ध्यान में रखने से आपको कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। और इसी तरीके की हम और कुछ वीडियोज़ जो हैं इस सीरीज़ में लाते रहेंगे ताकि आपको निरंतर बेनिफिट होता रहे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।